आयोजन चैनल के तमाम दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं एंकर राज एक बार फिर हाजिर हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जोधपुर नगर निगम के चुनाव की दुंदुभी बज चुकी है, रणभेरी बज चुकी है और मैदान सज चुके हैं। कई प्रत्याशी अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी, एक ऐसा ही युवा स्वर हमारे साथ हैं। जोधपुर वार्ड नंबर 13 की कांग्रेसी प्रत्याशी हमारे बीच है सुश्री रागिनी शर्मा। रागिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक और वार्ड नंबर 13 के जो जनता है आपकी, वो जानना चाहती है आपके बारे में। आपका परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं रागिनी शर्मा वार्ड नंबर 13 की कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी, मैंने लाचू से ग्रेजुएशन किया है बीएससी में, और अभी मैं ब्लड बैंक में डिप्लोमा कर रही हूँ। ब्लड बैंक में डिप्लोमा कर रही हाँ है, बहुत बढ़िया। आजकल लोग तो काफी लोगों का जुड़ा हुआ है ब्लड बैंक से, काफी लोग जो है रक्तदान कर रहे हैं और भी लोग रक्तदान करें। हमारे दर्शक जो है देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? जैसा कि ये हमारी लाइन है, रक्तदान महादान। रक्तदान का अर्थ होता है कि आप किसी को एक नई जिंदगी दे रहे हैं। रक्तदान करना बहुत महत्वपूर्ण है और शायद सभी को, हम में से सभी को 18 साल से ऊपर होने पर सभी को रक्तदान करना बहुत आवश्यक है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी की एक हेल्प ही कर रहे हैं। आपको क्या क्या शौक है? खाली समय में रागिनी शर्मा क्या करती है? जी, बहुत साधारण लड़की हूँ मैं। अन्य लड़कियों की तरह खाली समय में मुझे थोड़ा आर्ट का शौक है और गाने सुनना और फिल्म वगैरह देखने का बहुत शौक है। चलिए, बेहतरीन। राजनीति में आपका जो गुरु है वो कौन है? जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बड़ी बड़ी बातें कहूँ मेरी उम्र से ज्यादा, लेकिन मैंने बचपन से मेरे पिताजी को देखा है, मेरे चाचा को देखा है राजनीति में, तो उन्हीं से मुझे ये सब कुछ शिक्षा मिली है। मतलब राजनीति में जो जुड़ाव है आपका, वो आपकी ये कह सकते हैं कि एक तरह से बुजुर्गों से, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके बड़े हैं, उनसे आपको मिला, एक विरासत में एक माहौल मिला है आपको। आजकल रागिनी, समाज सेवा के प्लेटफॉर्म पे लोग आकर राजनीति में कूद पड़ते हैं और राजनीति में कूदने के बाद में वो समाज सेवा को एक तरफ कर देते हैं। फिर के लिए केवल समाज सेवा की जगह वो स्वयं सेवा हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए और ऐसी विचारधारा के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हाँ, ये बात सही है कि हम बिना किसी पद में आए भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा है कि मुझे पद मिलेगा तो मुझे कुछ शक्तियां भी मिलेगी, उसके अनुसार मैं कार्य को और जल्दी और सही तरीके से कर पाऊंगी। कहने का मतलब सीधा सा है कि समाज सेवा करने के लिए नियत की आवश्यकता होती है और कुछ बेहतरीन करने के लिए कुछ शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, जो संविधान आपको शायद देगा। बिल्कुल, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ। रागिनी, आपके वार्ड में ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो पिछले 5 वर्षों में आपने देखी है और आपका मन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मुझे ये सुधारनी है या इन समस्याओं पे काम करना है? सबसे पहला कार्य तो मेरा है, मुझे मेरे वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना है। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मेरा वार्ड को देख के लोग बोले कि हाँ, इधर कार्य हुआ है। ये नहीं है कि मैं अब अगले कुछ चुनाव में फिर से जाऊं और लोग आके मुझे कंप्लेन करें कि आप तो हमारे वार्ड में इलेक्शन के बाद आए नहीं। तो मुझे मेरे वार्ड के लिए कुछ ऐसे कार्य करने हैं, जैसे कि सड़क का निर्माण करना है। अच्छी हमारी मेन सड़क है, 3 मुख्य सड़कें हैं, वहां पे मुझे फुटपाथ का निर्माण करना है, पौधारोपण करना है, लाइट्स लगवानी है, और विनायक विहार के अंदर हमने एक गार्डन का निर्माण किया है। वहां पे ओपन जिम का भी हमने टेंडर जारी हो गया है, कार्य बाकी है, तो ओपन जिम का भी निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ कार्य है, जैसे कि डस्टबिन लगवाना। मैं कैंपेनिंग में काफी जगह गई, लोगों की सबसे मुख्य समस्या ये थी कि सफाई नहीं हो पा रही है। तो सफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि हम लोग वो रास्ते से निकले, आसपास में कचरा था, तो कचरा, अगर आप वहां पे डस्टबिन नहीं रखेंगे तो कचरा कहाँ फेंकेंगे। तो सबसे मुख्य है वहां पे कचरा पात्र का निर्माण करवाना, हर गली के कॉर्नर पर एक कचरा पात्र का निर्माण करना, ताकि लोग उस रास्ते से निकले तो उन्हें इधर उधर कचरा फेंकने की जगह वो यूज मी कचरा पात्र दिखे तो वो कचरा उसी में डालेंगे, जिससे किसी तरह की सफाई की समस्या होगी नहीं। काफी रचनात्मक अप्रोच है, काफी क्रिएटिव आइडियाज हैं आपके पास में। आपकी जो प्रतिद्वंदी है, उन्होंने नारा दिया है अनुभव से विकास। रागिनी शर्मा का क्या नारा है? जी, अनुभव से विकास में इसमें एक, हाँ, वो मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस प्रकार के अनुभव की अगर देखा जाए तो मैं ऐसा अनुभव नहीं लेना चाहूंगी जिसमें लोग दुखी, 5 साल तक लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा।
मैं कैंपेनिंग में गई, लोगों ने मुझे अपनी समस्या बताई, लोग उनके घर के बाहर जाके धरना दिए, लोगों ने बोला कि हम लोगों के पास में डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कराने के लिए हमने वहां पर चक्कर निकाले। तो ये ऐसा अनुभव कि अगर आप बात करते हैं तो मैं इस अनुभव से थोड़ा दूर ही रहूंगी। रागिनी, अभी काफी टाइम से आप जनसंपर्क कर रही हैं, ऐसी कोई वाकया, ऐसा कोई घटनाक्रम जो आपको याद आ रहा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं जीत जाऊंगी, यस आई विल विन, यस? सबसे पहला है, मैं रोज मिल रही हूँ बुजुर्गों का प्यार। हर घर के अंदर बुजुर्ग है और इतना प्यार मिल रहा है उन लोगों से, इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है और सभी को मुझसे उम्मीद है, क्योंकि एक युवा प्रत्याशी खड़ा हुआ है। उनको उम्मीद है कि मैं कुछ नया लाऊंगी, कुछ नई सोच के साथ कार्य करूंगी, तो उन लोगों की उम्मीदों पे मुझे खड़ा उतरना है। आपके जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उन्होंने एक लंबा चौड़ा घोषणा पत्र जारी किया है। हाँ जी। आपने भी क्या कोई ऐसा वर्कआउट किया है? आपने भी कोई ऐसी योजना हाँ बनाई जी, है? बिल्कुल। उन्होंने तो पिछले 5 साल में क्या कार्य किया है उसका भी लेखा जोखा दिया है और साथ में आगामी क्या करने वाले हैं उनका भी दिया है। तो आप तो नए हैं, तो मैं पिछले वाले कार्यक्रम का कुछ नहीं पूछता आपसे वैसे भी, लेकिन आगामी क्या आप कार्य कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने बनाया। क्या योजना बनाई? हाँ जी, इसमें हमने एक साल के अंदर हमने जो जो कार्य किए हैं और जो आगे कार्य किए जाएंगे उस बारे में लिखा है। मैं कोई वादे नहीं कर रही हूँ कि मैं वादे करूंगी कि ये कार्य मैं बोल रही तो हो ही जाएगा। ये कार्य मैं पूरी अपनी समर्थ के अनुसार पूरा कार्य करने की कोशिश करूंगी। मैं नेता की तरह वादे करके मुकरूंगी नहीं कि हाँ मैंने आज ये वादे करे और फिर मैं उनको जीतने के बाद भूल जाऊं। लेकिन फिर भी मैंने इसमें अपना सारे कार्य लिखे हैं। इसमें जो आपने घोषणा पत्र दिया है इसमें आपने लिखा है कि वार्ड संख्या 13 को 1 वर्ष में आदर्श वार्ड का दर्जा दिलाना। ये आदर्श वार्ड क्या है, क्या योजना बनाई है? आदर्श वार्ड का अर्थ है, मुझे सर्वप्रथम मेरे एक पार्षद से लोगों को क्या उम्मीद होती है कि वो उनकी बेसिक नीड कंप्लीट करे। बेसिक नीड में आती है उनके सड़कों का निर्माण, उनकी सफाई व्यवस्था, लाइट का निर्माण या पानी व्यवस्था। ये 4 है। तो ये 4 मुझे सबसे प्रथम तो इन चारों के ऊपर कार्य करना है। फिर है मेरी वार्ड की खूबसूरती, जैसे कि यहाँ पे अच्छी सड़कों का निर्माण करना और आसपास में वॉकिंग फुटपाथ बनाना। वॉकिंग फुटपाथ के साथ में मुझे पौधारोपण करना, पौधारोपण के बाद में लाइट लगवाना और हर वार्ड की गली के बाहर एक गेट का निर्माण करना। गेट का निर्माण करके हर गली के बाहर एक बोर्ड लगवाना ताकि किसी भी व्यक्ति को डायरेक्शन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। गली के अंदर कितने लोगों का घर है उनके नंबर के हिसाब से उस बोर्ड के ऊपर सब कुछ लिखवाना। तो इन चीजों को लेके और हमारे यहाँ पे देखा गया है कि जो भी लाइट के पोल्स है उनके ऊपर काफी सारे एडवर्टाइजिंग के बोर्ड लगे हैं। तो सबसे पहला कार्य मेरा वो होगा कि उन सभी के ऊपर रोक लगाना, क्योंकि शायद देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनसे भी एक सुंदरता के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले रोक यही होगी कि हम किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजिंग को लेके बोर्ड नहीं लगवाएंगे। हम पोल के ऊपर अच्छे कलर करवा सकते हैं। हम किसी भी दीवार है या कोई भी टूटा हुआ निर्माण है उस जगह को सुधार सकते हैं। बहुत अच्छी योजनाएं आपने बनाई है और उम्मीद करेंगे कि 13 नंबर वार्ड में जीते और जो इन्होंने जो योजना बनाई है उसको क्रियान्वित कर सके। एक आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा है मोहल्ला क्लिनिक। अच्छा, मैं मोहल्ला क्लिनिक बोलता हूँ तो मुझे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार याद आती है। ठीक है, तो ये मोहल्ला क्लिनिक क्या है? मोहल्ला क्लिनिक का अर्थ है जैसे कि हमें अब किसी भी छोटी से छोटी बीमारी के लिए हमारे बुजुर्गों को किसी बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ता है तो काफी दूर हो जाता है वो। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे वार्ड के अंदर किसी 2 नगर को छोड़कर एक मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण हो ताकि उन लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। तो इस हिसाब से हमें मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करेंगे ताकि हमारे किसी भी सगे संबंधी या बुजुर्गों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखा है कि पानी की समस्या का तुरंत निदान। पानी की समस्या हमारे यहाँ पे बहुत मूलभूत समस्या देखी गई है। यहाँ पे पीने का पानी बहुत मुश्किल से प्राप्त हो पाता है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे आस पड़ोस में जो पहले से निर्मित घर है उनकी टंकी बड़ी छोटी है, तो उसके अंदर जो पानी का संग्रहण है वो बहुत कम हो पाता है, क्योंकि यहाँ पानी 2 दिन में एक बार प्राप्त होता है।
तो हमारी सबसे पहली यही है रहेगा कि हम लोग वैष्णव नगर में हमने टंकी का कार्य शुरू करवा दिया है। वो टंकी का कार्य 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, तो लोगों को इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी योजना है कि वास्तव में कि पानी की टंकियां छोटी है यहाँ पे बता रही हैं, और उसके लिए जो व्यवस्था कर रही है वो भी तारीफ के काबिल है। एक आपने इसमें लिखा है कि संपूर्ण वार्ड में 2 पारी में सफाई की व्यवस्था करवाना है। हाँ जी। अभी तो सब जगह मेरे हिसाब से जोधपुर में सब जगह एक ही पारी में होती है मेरे हिसाब से। जी, ये एक शायद पता नहीं होगा लोगों को, लेकिन सरकार ने शुरू किया है कि ये 2 पारी में सफाई की व्यवस्था होती है। पहला समय होता है सुबह से 6 बजे से 9 बजे, जब भी तक उनका कार्य चले। उसके बाद उनके लंच टाइम के बाद में दूसरी पारी शुरू होती है जो 3 बजे से शुरू होती है। तो जो 3 बजे के बाद वाली पारी है वो बंद ही हो गई है, तो हमें उस दूसरी पारी को पुनः स्थापित करना है ताकि सफाई का कार्य पूर्ण हो पाए। तो जनता जाग जाइए आप लोग, क्योंकि 2 वक्त की ये जो है ड्यूटी थी, हमें एक वक्त का ही पता है कि सफाई कर्मचारी वो केवल सुबह सुबह ही सफाई का कार्य करते हैं। तो ये घोषणा पत्र में उन्होंने शामिल किया है। आपने इस घोषणा पत्र में लिखा है कि प्रत्येक महासभी समिति मीटिंग कर विकास कार्य को उनके माध्यम से करवाने का कार्य, और दूसरा आपने लिखा है कि वार्ड संख्या 13 की जन समस्या के तुरंत निदान हेतु ऑफिस स्थापित कर 24 घंटे समस्या का निदान करवाने का कार्य। तो ये 2 चीजें मुझे आप थोड़ा बताइए, जनता भी जानना चाहते हैं कि क्या है ये घोषणा पत्र में। मैं चाहती हूँ कि हम लोग लोगों से मिले। जैसे हम लोग हर महीने एक सभी को मैसेज भेजें कि आप लोग हमें इस समय इस तारीख को किसी भी एक जगह मिलके सामूहिक रूप से एक मीटिंग रखेंगे। अच्छा, मतलब प्रत्येक मोहल्ले हाँ के जी। लिए एक दिन हाँ निश्चित जी। किया जाएगा, उस दिन हाँ, उस मोहल्ले के लिए मीटिंग रखी जाएगी। बिल्कुल, ओके। उस दिन मीटिंग रखी जाएगी जिससे हम लोग सभी से उनकी जो बेसिक समस्या उनको आ रही है वो समस्याओं के बारे में हम उनसे पूछेंगे, और उसका निदान का कार्य यह है कि हम लोग ऑफिस में बैठेंगे। आप लोग आइए, हमें ऑफिस के अंदर सारी समस्याएं लिखवाइए। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उस समस्याओं को एक से दूसरे दिन में भी आगे बढ़ने नहीं दूंगी, उसका निदान ढूंढ लूंगी। मतलब सीधा सा है कि जन नेता बनना चाहती हैं कि मैं जनता की नेता बनूं, जनता की समस्याओं को उसी वक्त सुलझाने का पूर्ण रूपेण प्रयास रहेगा। ये नहीं होगा कि जीतने के बाद में जनता से नदारद हो जाए, जनता ढूंढती रह जाए। इसलिए बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा बिंदु लगा ये। एक और अंतिम जो है, जो आपने घोषणा पत्र में शामिल किया है बिंदु, कि वार्ड में वार्ड समितियों के साथ मिलकर चिकित्सा कैंप की सेवाएं प्रदान करवाने का कार्य करवाना। जी, ये बहुत मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये कार्य मैं पिछले 3 साल से करती हुई आ रही हूँ। चिकित्सा कैंप, ब्लड कैंप और एनजीओ में मैंने कार्य किया है। तो मेरे लिए बहुत ऐसा बोल सकते हैं पैशनेट हूँ मैं इस कार्य के लिए, क्योंकि मैं 3 साल से बहुत मन लगा के ये कार्य कर रही हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में ऐसे कैंप लगे जहाँ पे लोगों को जो समस्या है, जो लोग शायद आर्थिक रूप से किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखा पाते हैं या वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो मैं ऐसे छोटे छोटे कैंप हर समय लगा के लोगों को उस समस्या से मुक्ति दिला सकती हूँ। रागिनी, मुझे ये बताइए कि चुनाव के वक्त हर उम्मीदवार घोषणा पत्र जारी करता है। इस घोषणा पत्र पर हम जो जनता है वो विश्वास कैसे करें कि रागिनी शर्मा ये काम करवाएगी? बिल्कुल, घोषणा पत्र दिया है और मैं आपसे पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ आप सभी को कि कार्य होंगे, और कार्य पहले भी हुए और कार्य अभी भी चल रहे हैं। तो एक पद मिलने के बाद शायद ये कार्य और तेजी से होंगे। तो मैं आप सभी को ये मैं शपथ लेती हूँ कि ये कार्य बहुत अच्छे से, और शायद हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए या कुछ भी हो या कोई भी बीच में बाधा आए, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ ये कार्य पूर्ण रूप से मैं पूरा करूंगी। बेहतरीन। अपनी घोषणा पत्र में जो भी चीजें शामिल की है उसके लिए कर्तव्यबद्ध है ये, और प्रतिबद्ध है कि ये कार्य पूर्ण करेंगी। ऐसी क्या खास वजह है कि लोग रागिनी को ही वोट दें? जी बिल्कुल नहीं, मुझ में ऐसा कुछ खास नहीं है, या ऐसा कुछ आप बोले कि अलग बोल सकते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। आप सभी की तरह हूँ और आप सभी से छोटी हूँ। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है, युवाओं को भी आगे आना चाहिए, एक नई सोच को आगे आना चाहिए, ताकि हम लोग जो पुरानी परंपराएं चल रही है, जो पुरानी घिसी पिटी परंपरा चल रही है या नेता वाली छवि चल रही है, उस सभी को हम तोड़कर एक नए विचार के साथ में एक नए देश का निर्माण करें। बेहतरीन सोच है कि युवा स्वर है और आवाज बुलंद करना चाहती हूँ मैं अपने वार्ड की, और बहुत अच्छी सोच है। रागिनी, आखिरी प्रश्न है कि
वार्ड नंबर 13 के जो लोग हैं, जो जनता है, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहती हैं? समझिए कि ये आपका कैसा मैसेज है जो मैं आप सभी से बस एक अपील यही करना चाहूंगी कि मौका दे, एक बार भरोसा करके दिखाए, एक बार जाति धर्म पार्टी से उठकर एक नए युवा को आगे बढ़ाए, हेल्प करे। आप सभी की हेल्प से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, आप सभी की हेल्प से मैं कुछ नया कर पाऊंगी, मेरे नए विचार के साथ कुछ नया करना चाहती हूँ। बस आपसे अपील है कि एक बार साथ दें। बिल्कुल, ये है रागिनी शर्मा, वार्ड नंबर 13, जोधपुर नगर निगम दक्षिण से कांग्रेसी प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छा नजरिया और बहुत एक अच्छा सा घोषणा पत्र और पूरी योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ रही हैं और ताल ठोकी है इन्होंने। तो आपका स्नेह चाहिए इनको। ये है एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंटरव्यू। कल हम फिर मिलेंगे एक नए उम्मीदवार के साथ नए वार्ड में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और आयोजन जो हमारा चैनल है उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और थैंक यू।